नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव पर भाजपा की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा। चेन्नई में बारिश से हाहाकार, चेन्नई में गलियारे हुई पानी पानी, 14 की मौत, पायलट्स भी हुए सस्पेंड। भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान और चीन को लेकर दिया बयान, अफगानिस्तान के मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान का एजेंडा साफ, एनएसए की बैठक में चीन और पाकिस्तान में न आकर किया रुख साफ। यूपी में सचिन पायलट को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, दिल्ली पहुंचे अशोक गहलोत ने दिए संकेत। मंत्रिमंडल विस्तार पर सोनिया गांधी से मिले गहलोत, सीएम बोले हाईकमान तय करेगा कब फेरबदल होना है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से अभियान से जुट गई है। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में रहेंगे। शाह का 2 हफ्ते के अंदर लखनऊ के बाद उत्तर प्रदेश का यह दूसरा दौरा है। बता दें कि यूपी में चुनावी कमान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संभाल रहे हैं। इसके साथ ही संगठन प्रभारी राधा मोहन सिंह को समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अगले साल यूपी की 403 विधानसभा सीटों के लिए जनवरी-फरवरी में चुनाव हो सकते हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में रणनीतिक लिहाज से शाह का यह दौरा काफी खास माना जा रहा है। तमिलनाडु के कई हिस्सों में बुधवार शाम को भारी बारिश हुई। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव के कारण राज्य में कम से कम अगले 2 दिनों और बारिश होने की संभावना है। चेन्नई और आसपास के चंगलपेट, तिरुवरुर, कांचीपुरम और विल्लुपुरम में बुधवार शाम को बिना रुके बारिश हुई। बारिश और बाढ़ में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बारिश से चेन्नई का हाल बेहाल है। शहर के अधिकांश गलियारों में पानी भर गया है। जलज मार्ग के कारण झुग्गियों में रहने वाले लोगों को भी नुकसान हुआ है। हालांकि प्रशासन बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चला रही है। वहीं तमिलनाडु के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री के.एस.एस.आर. रामचंद्र ने यहाँ संवाददाताओं से कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान तांजावुर और तिरुवरुर जिलों में भारी बारिश से 2 और लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही जहां मृतकों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है, वहीं भारी बारिश के कारण अब तक 157 मवेशियों की मौत हो गई है। साथ ही राज्य में भारी बारिश से तबाही मची हुई है, जिनमें 1186 झोपड़ियां और 237 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भारत के एनएसए स्तर की अफगानिस्तान को लेकर दिल्ली की एक अहम बैठक हुई। उस बैठक में कुल 7 देशों ने हिस्सा लिया और अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की, लेकिन अफगानिस्तान के पड़ोसी देश पाकिस्तान ने इस अहम बैठक में हिस्सा नहीं लिया। अब विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की अनुपस्थिति पर प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान का ऐसी बैठकों में न आना उनकी लापरवाही की ओर इशारा करता है। वे कहते हैं कि पाकिस्तान को हमारी तरफ से न्योता गया था, उन्हें भी इस बैठक के लिए बुलाया गया था, लेकिन ये पाकिस्तान का रवैया है कि उसने इतनी महत्वपूर्ण बैठक में न आने का फैसला किया। ऐसे पाकिस्तान के अलावा विदेश मंत्रालय ने चीन को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। हाल ही में पेंटागन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था चीन भारत की सीमा पर निर्माण कर रहा है। उस रिपोर्ट पर कांग्रेस ने भी खूब बवाल मचाया। वहीं अब विदेश मंत्रालय ने विवाद पर सीधा जवाब दे दिया है। पंजाब कांग्रेस में बड़े फेरबदल के बाद अब शायद पार्टी हाईकमान का फोकस राजस्थान पर है। यहाँ बीते करीब 3 सालों से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तलवारें खींची हुई हैं। सचिन पायलट अक्सर अपने करीबियों को कैबिनेट में जगह देने की मांग करते रहे। अब तक कैबिनेट में फेरबदल को अशोक गहलोत टालते रहे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हाईकमान के दखल पर उन्हें झुकना होगा। गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंचे अशोक गहलोत ने खुद इस बात के संकेत दिए हैं। वहीं इस बारे में अशोक गहलोत ने कहा, कैबिनेट में फेरबदल को लेकर पार्टी हाईकमान की ओर से फैसला लिया जाएगा। अजय मकान को इस बारे में पूरी जानकारी है। हम चाहते हैं कि राज्य में अच्छी सरकार चलती रहे और लोगों को बढ़िया गवर्नेंस मिले। कि कब रीसबल होना है हमने छोड़ दिया हाईकमान पर। जो मुझसे इंक्वायरी की गई राजस्थान के बारे में,
मैंने ब्रीफ कर दिया है सब बातें, ठीक है। और अजय माकन जी हमारे महामंत्री आते रहते हैं वहाँ पर, उनको सारी जानकारी वहाँ पर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात करेंगे, राहुल गांधी से बात करेंगे, वेणुगोपाल जी और सब मिलके आपस में जो बातें हुई है उसके आधार फैसला वो लेंगे, वो हम सबको मंजूर होगा। पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम बढ़े हैं, आम जनता इतनी गहरे जा नहीं सकती है। केंद्र सरकार को चाहिए कि वो राज्य सरकार को मदद करे, फाइनेंशियली इमदाद करे, फाइनेंशियली मजबूत हो। अल्टीमेटली विकास कहाँ होता है? गांव में होता है, जिलों में होता है, राज्यों में होता है, वो राज्य सरकार करती है। तो केंद्र सरकार को चाहिए वो राज्यों को उल्टा इमदाद करे, मजबूत करे, जिससे कि देश का विकास हो। मैंने कहा देश की दिशा में जा रहा, किस दिशा में जाएगा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ? अगर आप धर्म के नाम पे ढकेलोगे लोगों को, तो कब तक ढकेलोगे आप? इस प्रकार से अगर देश चलेगा तो चुनाव जीतना एक बात है, पर देश चलाना मुश्किल हो जाएगा। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली वार में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। अब जल्द राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों के फॉर्मूले पर सोनिया गांधी से मंजूरी मिलने की संभावनाएं हैं। लंबे समय बाद अशोक गहलोत की सोनिया गांधी के साथ 1-to-1 मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने 10 जनपद के बाहर मीडिया से बातचीत में मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर कहा कि अभी थोड़ा सब्र रखिए, मंत्रिमंडल फेरबदल पर हाईकमान फैसला करेगा। मैं रिपोर्ट दे चुका हूं। मैंने राजस्थान के विषय पर सारी स्थिति सोनिया गांधी और कल हुई बैठक में रख दी है। अब आगे का निर्णय आलाकमान पर छोड़ दिया है। जो आलाकमान कहेगा वो हम सबको मंजूर होगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। अन्य दहशतगर्दों के होने की सूचना के बाद इलाकों को सुरक्षा बलों ने घेरा है। आने जाने के सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। वीरवार को सुरक्षा बलों को कुलगाम में एक इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और सेना के जवान मौके पर पहुंचे। सैन्य अधिकारियों ने आतंकियों को आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी ढेर कर दिया गया। उसकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। विधानसभा हलके बुलंद से पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह कहरार को ईडी ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी ड्रग्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में की गई है। कहरार 2 दिन से ईडी के चंडीगढ़ स्थित कार्यालय में जांच में शामिल हो रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद चंडीगढ़ सिविल अस्पताल में उनका मेडिकल करवाया गया। बता दें कि सुखपाल सिंह कहरार 2017 में आम आदमी पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़कर विधायक चुने गए थे। इससे पहले उन्होंने पंजाब एकता पार्टी भी बनाई थी। इस साल अगस्त में पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में कहरार कांग्रेस में शामिल हो गए। सुखपाल सिंह कहरार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स से जुड़े मामला चल रहा है। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तारी के बाद उनसे अगली पूछताछ दिल्ली स्थित परिवर्तन निदेशालय के कार्यालय में होगी। इससे पहले कहरार के घर पर भी ईडी ने जांच की थी। चीन में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। गुरुवार को चीन की राजधानी बीजिंग के डोंगचिंग में रैफल्स सिटी मॉल को कोरोना केस सामने आने के बाद सील कर दिया गया। जिस इलाके में नए केस सामने आए थे वहां लॉकडाउन लगाकर लोगों की कोरोना टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। स्टॉल बीजिंग के जिले चायोंग और हायोंग में गुरुवार सुबह 6 नए मामले सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्वोत्तर जिलिन प्रांत में संक्रमण की चपेट में आए सभी लोगों के करीबियों की जांच की गई। डोंगचेंग में रैफल्स सिटी मॉल और बीजिंग का एक केंद्र जिला सील कर दिया गया है। बुधवार शाम एक व्यक्ति के कोविड पॉजिटिव होने के बाद चीन अधिकारियों ने मॉल का दौरा किया था। सोने चांदी में इस समय अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इसी का नतीजा है कि 5 महीने बाद एक बार फिर 49,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार निकल गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के वेबसाइट के अनुसार सरफा बाजार में सोना 779 रुपए महंगा होकर 49,140 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले जून में सोना 49,000 के पार गया था।
वहीं चांदी की बात करें तो यह भी 66,000 रुपये प्रति किलोग्राम के पार निकलकर 66,348 रुपये पार पहुंच चुका है। बुधवार को इसकी कीमत में 1,792 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। एक्सपर्ट्स के माने तो आने वाले दिनों में सोना चांदी में तेजी जारी रह सकती है। अपनी घर के चाह रखने वालों के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी एक खास स्कीम लेकर आई है। स्कीम के तहत सिर्फ 9 लाख रुपए में आप अपना घर खरीद सकते हैं। घर में पोजीशन के लिए भी आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। डॉस सिस्टम से आवंटन होने के बाद पूरी रकम चुकाते ही आपका घर का पोजीशन मिल जाएगा। इसके लिए अथॉरिटी आज से ही ऑनलाइन आवेदन ले रही है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की इस स्कीम में 1500 से ज़्यादा मकान हैं। सिंगल स्टोरी 120 से 200 वर्ग मीटर ज़मीन पर बने हैं तो 70 से 104 वर्ग मीटर एरिया में फ्लैट भी बनाए गए हैं। कुल कीमत का 10 लाख जमा कराने के बाद ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। वहीं आवंटन होने के बाद कुल कीमत का 20% 60 दिन में जमा करना होगा। देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर्पल न्यूज़ के साथ।